हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज झारखंड के स्थलों के उपनाम के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे झारखंड फील्ड वर्कर हो या झारखंड जेएसएससी हो या झारखंड जेटेट हो, तो आपके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे उपनाम हैं कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए वीडियो है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लिखा गया है छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। जो छोटा नागपुर की हल्दी घाटी है उसको क्या नाम से और जाना जाता है, उसका उपनाम और क्या है? पहला याद रखिएगा कोराम्बे, और दूसरा में याद रखिएगा भांडरा। क्या याद रखिएगा? पहला में कोराम्बे और दूसरा में भांडरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चले। लिखा गया बंगाल की राजधानी, अभी बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। लेकिन बंगाल की राजधानी 1592 में जो अकबर के सेनापति और मंत्रिमंडल थे, इसका राजधानी कहाँ बनाया था? राजमहल बनाया था। इसका उपनाम क्या है? बंगाल की राजधानी का उपनाम यानी कोलकाता का उपनाम क्या हो जाएगा? राजमहल। उसके बाद देखिए, तीसरा में है शहीदों का नगर। शहीदों का नगर किसे कहा जाता है? रांची। रांची को और बोला जाता है झारखंड का शिमला। आप लोग से पूछा जाएगा कि झारखंड का शिमला किसे बोला जाता है, तो रांची को। उसके बाद देखिए, बंगाल का प्रवेश द्वार, यानी बंगाल का प्रवेश द्वार कहाँ से होता है? तेलियागढ़ से। याद रखिएगा, तेलियागढ़ी, तेलियागढ़ी। ये जो तेलियागढ़ है, ये आप लोग जानते हैं कि राजमहल का जो पहाड़ी है वो कहाँ पड़ता है? साहेबगंज में पड़ता है। वहीं से इसका क्या हो जाता है? प्रवेश द्वार हो जाता है। देखिए, पांचवा क्वेश्चन, छोटा नागपुर की रानी। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? नेत्रहाट को। याद रखिएगा, नेत्रहाट जो है ये कहाँ पड़ता है आपका? लातेहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लिखा गया है छठा क्वेश्चन, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किससे कहा जाता है? सरंडा को कहा जाता है। सरंडा आने कहाँ पड़ता है? पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। अगर आप लोग से पूछा जाएगा कि भारत का 7 पर्वतों का शहर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा। पहाड़ियों का मालिका किसे कहा जाता है? नेत्रहाट को। नेत्रहाट कहाँ है? आप लोग जानते हैं, लातेहार। बंगाल का सुख, बंगाल का सुख किसे कहा जाता है? आप लोग जानते हैं, बंगाल का सुख यानी दामोदर नदी। किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का सुख कहा जाता है। बंगाल का सुख दामोदर नदी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब बाढ़ वगैरह आता है तो बहुत भयंकर मात्रा में आता है। इसी कारण वहाँ पे जमीन वगैरह पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। तो बंगाल में जब बर्बाद ये सब हो जाते हैं तो बंगाल में कौन सा नदी के नाम से जाना जाता है? सुख नदी के नाम से। कौन सा? दामोदर नदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन देखिए। भारत की अब्रक राजधानी, अब्रक नगरी, आप लोग जानते हैं कौन है? कोडरमा। उसके बाद झारखंड की शिमला। एक क्वेश्चन के ऊपर ही डिस्कस किए थे कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा गया झारखंड का रूर, झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पांडे पुजारियों की नगरी, पांडे पुजारियों की नगरी किसे कहा जाता है? वासुकीनाथ को। किसे कहा जाता है? वासुकीनाथ को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, खदानों का शहर धनबाद। खदानों का शहर यानी कोयला खदानों का शहर किसे बोला जाता है? धनबाद। माइनिंग ऑफ इंडिया भी बोला जाएगा तो किससे बोला जाएगा? धनबाद को, क्योंकि यहाँ से ज्यादा कोयला निकाला जाता है। 14 देखिए, कोयला नगरी। कोयला नगरी किसे बोला जाता है? धनबाद को। कारखानों का शहर आप लोग जानते हैं किसे बोला जाता है? जमशेदपुर को। कारखानों का शहर जमशेदपुर। इस्पात नगरी भी किसे बोला जाता है? जमशेदपुर को। इस्पात नगरी या कारखाना का शहर किसे बोला जाएगा? जमशेदपुर को। भारत का पिट्सन वर्ग, भारत का पिट्सन का मतलब होता है जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह ज्यादा हो, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा हो, उसी को बोला जाता है पिट्सन। तो पिट्सन वर्ग कहाँ है? जमशेदपुर है आपका। कहाँ है? जमशेदपुर। चलिए देखें, झारखंड का सेल्फ, झारखंड का सेल्फ किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भेंड्रा को कहा जाता है। कहाँ है? बोकारो में। मोटरिस्ट पैराडाइज किसे कहा जाता है? रांची को। मोटरिस्ट पैराडाइज यानी आप लोग से पूछा जाएगा झारखंड का ऐसे शहर का नाम बताइए जो मोटरिस्ट पैराडाइज हो, पूरी तरह से विकसित हो, तो कौन है? रांची है। 20वां क्वेश्चन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सूर्यास्त स्थल किसे बोला जाता है? नेत्रहाट। नेत्रहाट आने कहाँ पे? लातेहार। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कौन है? चतरा। छोटा नागपुर का, अगर झारखंड का प्रवेश द्वार पूछे तो कोडरमा, छोटा नागपुर का पूछे तो चतरा, और कोडरमा का पूछे तो, सॉरी, झारखंड का पूछे तो कोडरमा। उसके बाद देखिए 24 देखिएगा, मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? देवघर। भोलेनाथ का मंदिर है वहां पे। झारखंड स्थलीय महादेव, यानी झारखंड में जो स्थलीय महादेव है वो कहाँ है? किसे बोला जाता है? बैद्यनाथ धाम को बोला जाता है। उसके बाद प्राकृतिक का दिल, प्राकृतिक का दिल नेत्रहाट को, क्योंकि वहां पूरी तरह से हरियाली भरा हुआ, और कहाँ? लातेहार।
बूढ़ा घाट झारखंड को कौन सा नाम से जाना जाता है? लोध जलप्रपात। कौन सा? लोध जलप्रपात। 28 देखिएगा, खेल नगरी। खेल नगरी किसे बोला जाता है? जमशेदपुर को। जमशेदपुर के कौन सा नगरी के नाम से जाना जाता है? खेल नगरी के नाम से। मंदिरों का गांव। मंदिरों का गांव ये कहाँ है? मालूटी। मालूटी कहाँ पड़ता है? दुमका का एक प्रखंड है, उसका नाम है शिकारीपाड़ा। कहाँ नाम, क्या नाम है? शिकारीपाड़ा। वहीं एक गांव है, उसका नाम क्या है? मालूटी। यानी मंदिरों का गांव मालूटी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, लिखा गया है सात पहाड़ियों से घिरा शहर को, मतलब 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या बोला जाता है झारखंड में? तो हजारीबाग। हजारीबाग कितना पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से। आप लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे बोला जाता है? ये हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे बोला जाता है। अगर आप झारखंड फील्ड वर्कर का सिलेबस नहीं देखें तो हमारे चैनल में सभी सिलेबस डाल दिया गया है, इसका आई बटन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग।